हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक बड़ा अपडेट है। रेलवे में करंटली जो वैकेंसी ऑनगोइंग है उसको लेकर ऑफिशियली यहाँ पर रेलवे की तरफ से जवाब दिया गया है कि रेलवे में कितने कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर जो है री एनगेज लगाया जा रहा है, यानी कि रिटायर्ड कर्मचारियों को यहाँ पर वैकेंसी को भरने के लिए लगाया जा रहा है। और करंटली रेलवे में जो एग्जाम चल रही है, रेलवे में जो रिक्रूटमेंट चल रहा है, उसका क्या इस समय पोजीशन है उसके बारे में यहाँ पर रेलवे की तरफ से ऑफिशियली यहाँ पर जवाब दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राज्यसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 610 है और इसका जवाब 7 फरवरी 2025 को यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर अब इसका सब्जेक्ट देख सकते हैं, री एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय इन रेलवे, यानी कि रेलवे में जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको दोबारा से एंगेज करने के संदर्भ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। विल द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बी प्लीज टू स्टेट, क्या रेल मंत्री इनके बारे में बताने की कृपा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 प्रश्न हैं। पहले पूछा गया था द नंबर ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉई हु हैव बीन री एंगेज बाय द रेलवे इन लास्ट 3 ईयर, यानी कि पिछले 3 साल के अंदर रेलवे ने कितने रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको दोबारा से री एंगेज किया, यानी कि दोबारा से एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती किया है। दूसरा, द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट रिमेन अनफिल्ड बाय न्यू रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग द सेम पीरियड, यानी कि सेम पीरियड में पिछले 3 साल में रेलवे में कितनी वैकेंट पोस्ट है जो यहाँ पर वैकेंसी यानी कि अनफिल है, जिनको आपको भरना बाकी है। इसके अलावा द क्राइटेरिया यूज टू डिटरमाइन द नेसेसिटी ऑफ री एंगेजिंग रिटायर्ड स्टाफ इंस्टीड ऑफ हायरिंग क्वालिफाइड यंग कैंडिडेट, यानी कि क्या कारण है कि उसका क्या क्राइटेरिया जिसकी वजह से यहाँ पर नए यंग कैंडिडेट को नहीं लिया जा रहा और जो पुराने रिटायर्ड कर्मचारियों को री एंगेज किया जा रहा है, यानी कि उसका क्राइटेरिया क्या यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इनका जवाब दिया गया है। यहाँ पर देखिए तीनों को प्रश्नों का ABC तीनों का प्रश्न आंसर दिया गया है। बताया गया है कि रेलवे के अंदर जो वैकेंसी खाली होती हैं या जो भरी जाती हैं वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि वो सतत प्रक्रिया है। रेलवे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर देखिए वैकेंसी लगातार क्रिएट होती रहती है और लगातार यहाँ पर भरी रहती है और टाइम टू टाइम यहाँ पर मैन पावर की नीड होती है ताकि यहाँ पर रेगुलर ऑपरेशंस चलते रहें रेलवे के। टेक्नोलॉजी यहाँ पर टेक्नोलॉजी जैसे चेंज होता है तब यहाँ पर इसके अलावा मैकेनाइजेशन हो जाता है। इसके अलावा और कोई नई चीज़ आ जाती है तो यहाँ पर जो है नई भर्ती यहाँ पर क्रिएट होती रहती है और भरती रहती है। द वैकेंसीज आर फिल अप प्राइमरली बाई प्लेसमेंट ऑफ इंडेंट, यानी कि रेलवे के द्वारा जो वैकेंसी होती है उनको इंडेंट किया जाता है और जितनी भी नीड होती है उसको फिर यहाँ पर दिया जाता है, उसको अनुमोदित किया जाता है। आफ्टर easing of restriction imposed on account of COVID-19, 2 major examination involving more than 2.37 crore candidate have been conducted successfully during 2020 to 2022। यहाँ पर देखिए बताया गया कि भाई कोविड-19 होने के बावजूद भी 2.37 करोड़ कैंडिडेट जो थे उनके एग्जाम रेलवे ने कंडक्ट कराई है 2020 से 2022 के बीच, जहाँ पर 2 मेजर एग्जाम जिसमें आप देखेंगे RRB NTPC और RRB ग्रुप डी था। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आप देखिए लेवल 1 ग्रुप डी में बता रखा है कि भाई 1.11 करोड़ तकरीबन अभ्यर्थी थे जिनकी एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराई 99 शिफ्टों में। और लेवल 2 से लेवल 6 में आप देखेंगे तो 1.26 करोड़ कैंडिडेट थे जिनकी एग्जाम यहाँ पर रेलवे ने कराई है। अब ये हमें लेवल 2 से लेवल 6 तक सभी हो जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे ALP टेक्नीशियन हो सकता है और यहाँ पर NTPC वगैरह भी हो सकता है। रेलवे ने कॉमन यहाँ पर बताया है और यहाँ पर देखिए बताया है बेस्ड ऑन दीज एग्जाम, यानी कि इन एग्जाम के बेस पर 13 यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,30,581 कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर रेलवे ने रिक्रूट किया है, यानी कि पिछले 3 साल का डेटा यहाँ पर बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बता रहा है कि रेलवे जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी में यहाँ पर आपको पता है नई नई चीज़ यहाँ पर अपना रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को टाइम टू टाइम यहाँ पर चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर को करना पड़ता है। रेलवे ओवरकम ऑल दीज चैलेंजेस एंड सक्सेसफुली कंडक्टेड रिक्रूटमेंट इन ट्रांसपेरेंट मैनेजर फॉलोइंग लेड डाउन गाइडेंस, नो इंस्टेंट ऑफ पेपर लीकेजिंग सिमिलर। और यहाँ पर देखिए कोई पेपर लीकेज वगैरह भी रेलवे में यहाँ पर नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट के बारे में बताया कि हमने कितनी रिक्रूटमेंट अब तक करी है, तो यहाँ पर देखिए ये बताया कि भाई 2004 से 2014 तक जो है 4.11 लाख जॉब दी गई थी रेलवे के अंदर, लेकिन 2014 से 2024 के बीच लगभग 5 लाख यहाँ पर जॉब दी गई है रेलवे के अंदर। आगे बताया गया है फर्दर
सिस्टम इंप्रूवमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम इन पब्लिशिंग द एनुअल कैलेंडर। और देखिए रेलवे ने पहली बार जो अपना एनुअल कैलेंडर भी 2024 में जारी किया गया है, जिसमें रेलवे की जो भर्ती आनी है उनका यहाँ पर कैलेंडर होगा, जिसमें क्या है कैंडिडेट को और अधिक अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, हर साल उनको मौका मिलेगा, ठीक है, और एग्जाम टाइम पे होंगी और ट्रेनिंग वगैरह अपॉइंटमेंट भी टाइम पे यहाँ पर होगा। और यहाँ पर बताया गया है अकॉर्डिंग 10 सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, और यहाँ पर बताया गया कि भाई अब तक 10 अलग अलग भर्तियां निकाली जा चुकी हैं रेलवे के अंदर, जिसमें 92,116 वैकेंसी टोटल यहाँ पर है, जिसमें आपने देखा कि जैसे असिस्टेंट लोको पायलट की, टेक्नीशियन की है, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल आरपीएफ के अंदर, जेई, इसके अलावा आपका जेई के साथ यहाँ पर डीएमएस और सीएमए की पोस्ट है, पैरामेडिकल है, एनटीपीसी ग्रेजुएट, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, मिनिस्ट्रियल एंड आईएसओ रिलेटेड कैटेगरी और लेवल 1, ये सारी भर्ती यहाँ पर निकल गई हैं। और बताया गया है कि यहाँ पर जो है 4 अलग अलग भर्ती है, उनका एग्जाम यहाँ पर करा लिया गया है 25/11 से लेकर और 30/12 के बीच में, जिसमें आप देखेंगे तो रेलवे की तरफ से बताया गया भाई एएलपी का CBT 1 में आप देखेंगे तो यहाँ पर 18,40,000 कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर एग्जाम करा ली गई है। आरपीएफ एसआई के अंदर 15,35,000 कैंडिडेट है जिनके एग्जाम करा ली गई है, और जेई में 11,01,266 कैंडिडेट है जिनके एग्जाम करा ली गई है, और टेक्नीशियन में 22,83,812 यहाँ पर कैंडिडेट है जिनकी दोस्तों एग्जाम यहाँ पर सक्सेसफुली करा ली गई है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने लास्ट जवाब दिया है री एंगेज के बारे में, री एंगेज क्यों किया जा रहा है। हाउएवर समटाइम इन ऑर्डर टू मीट agencies, retired railway employee are re-engaged against the vacant post temporarily based on competency, experience etc. to ensure smooth progress in development and other work। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कई बार यहाँ पर जैसे सीटें वैकेंट हैं तो ऐसे में यहाँ पर उन पोस्ट को टेम्परेरी भरने के लिए रेलवे जो है रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं जो कि ऑलरेडी रेलवे में क्या है एक्सपीरियंस्ड है और ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो उनको यहाँ पर टेम्परेरी बेस पर रेलवे यहाँ पर भर्ती करता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर इन्होंने बताया है, ये यहाँ पर राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया था, उसके जवाब में दोस्तों इन्होंने बताया है। बाकी देखिए रेलवे भर्ती का कोई भी अपडेट आता है उसका अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।